ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। तल अबीब समेत पूरी सहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। सहूनी शहरों में भगदड़ मच गई। मशरिक वस्ता पर भी हमले जारी। इराक के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर पर हमला, आग भड़क उठी। अमले का 1 रुकन हलाक, 25 को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ। गुज़श्ता रोज भी 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स गिराने का दावा। इराक और बहरीन में भी अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन्स हमले। कतर ने भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में पासदारान इनकलाब के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत मजीद 9 अफराद जाँ बहक। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके सुने गए। लेबनान पर भी इसराइल की जवारियत जारी है। बैरूत में खौफनाक हमले, 8 शहरी शहीद हुए, 17 जख्मी हो गए। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मी और शोहदा की तादाद बढ़ने का खदशा। अहम खबर आपको दें, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। इस वक्त की सबसे अहम खबर और बड़ी खबर, वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात भी हुई है और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद भी पेश की गई। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर से मुताल्लिक। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। आपको अपडेट करते चले, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। अब तक की अहम खबर है, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। अहम फैसला सामने आया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। आपको अपडेट करते चले, अहम खबर अब तक की अहम खबर यह है कि निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। अहम मामला गवर्नर सिंध की तैनाती का। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है और ये भी बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी है, जबकि वजीर आजम ने निहाल हाशमी से मुलाकात भी की है और उनको गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद भी पेश की है। अब तक की अहम खबर, अहम तब्दीली जिससे मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। निहाल हाशमी अब नए गवर्नर सिंध होंगे, ये फैसला कर लिया गया है। गवर्नर सिंध की तैनाती का ये मामला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी है। वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात भी हुई है और गवर्नर सिंध तैनाती पर उनको मुबारकबाद भी पेश की गई है। तो निहाल हाशमी नए गवर्नर सिंध होंगे, ये फैसला हो चुका है। इसकी समरी भी मंजूर हो चुकी है और ये समरी सदर मुमलिकत को भी अरसाल कर दी गई है। गवर्नर सिंध का मामला हमेशा से ही एक अहम मामला रहा है। ये तैनाती हमेशा से अहम रही है और ये अहम नाम अब सामने आ चुका है। निहाल हाशमी होंगे गवर्नर सिंध और उनकी तैनाती मंजूर हो चुकी है। समरी भी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। जबकि ये भी बताएं आपको कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात भी की है। बात करेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, गवर्नर सिंध की तैनाती का मामला इंतहाई अहम मामला है। ये तब्दीली अचानक आई या इस पर पहले से गौर फिक्र जारी था? देखिए, ये एक पहले से इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी और मुतअद्दिद बार ये इतलात आ रही थी कि गवर्नर सिंध कामरान खान चौधरी को तब्दील किया जाना, लेकिन अब के बाद जो है ये अब खबर जो दुरुस्त साबित हुई है और निहाल हाशमी जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनको गवर्नर सिंध तैनात करने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है और वज़ीर आज़म ने निहाल हाशमी से मुलाकात की और गवर्नर सिंध की तैनाती पर मुबारकबाद दी। तो बाज़ाब्ता तौर पर निहाल हाशमी जो इस्लामाबाद में है, वज़ीर आज़म हाउस में उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इस मुलाकात के बाद उनकी मंजूरी दी गई और जो समरी थी उस पर दस्तखत करके वज़ीर आज़म ने ऐवान सदर भिजवा दिया। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जो कि ये कहा जा रहा था कि एमसीएम से वापस लेकर जो है वो हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून वो अपना जो गवर्नर है वो सिंध में लगाएगी। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ और एमसीएम के गवर्नर को हटाकर मुस्लिम लीग नून ने अपना जो उम्मीदवार है, जो जिनका सिंध से कराची से ताल्लुक है, निहाल हाशमी, उनको ये अहम तरीन जिम्मेदारी जो दी गई है, इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर
पीपल्स पार्टी के साथ यानी सदर मुल्क आसिफ जरदारी को भी एतमाद में लिया गया था इस तैनाती के हवाले से। उसके बाद बाकायदा तौर पर अब इसकी मंजूरी दे दी गई है। सही उस्मान, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताते चले कि निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी है, और जबकि वजीर आजम की निहाल हाशमी से मुलाकात हुई है और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद भी दी गई है। उस्मान, आप ये बताइएगा कि जो अपोजिशन जमातें हैं इस पर कोई रद्द अमल सामने आया है उनकी जानिब से? देखिए, ये एक ऐसी अभी फौरी तौर पर ये वज़ीर आज़म की जानिब से ये फैसला किया गया और मेरा ख्याल है कि इसमें अभी चूँकि बड़ी जमात जो थी पीपल्स पार्टी उसको एतमाद में लेना जरूरी था, और मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म की जानिब से पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी को एतमाद में लिया गया, और अभी बाकी जमातों का इसके ऊपर फिलहाल कोई रद्द अमल नहीं आया, चूँकि अभी MQM का रद्द अमल भी इसके ऊपर आना पड़ता है। उनकी जमात से ये अहम ओहदा लेकर जो है मुस्लिम लीग नून ने अपने पास रख लिया, तो इसके ऊपर यकीनी तौर पर सियासी जमातों की जानिब से भी रद्द अमल आएगा, और इसके हक और मुखालफत में यकीनी तौर पर सियासी रहनुमाओं के बयान वो भी सामने आएंगे। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही रहिए। अपने देखने वालों को एक बार फिर से हम इस अहम खबर से आगाह करें। कामरान टिसोरी जो कि इससे पहले गवर्नर सिंध थे, उनको रिप्लेस किया है निहाल हाशमी ने। मुस्लिम लीग नून के ये रहनुमा हैं और अब ये नए गवर्नर सिंध होंगे। दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनमें बाकायदा मुशावरत के बाद ये बड़ा अहम फैसला किया गया, बड़ी अहम तैनाती की गई है, और दीगर सियासी जमातों का रद्दमल भी इस पर देखना होगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी होंगे। बड़ी अहम जिम्मेदारी, बड़ा अहम ओहदा ये निहाल हाशमी को सौंपा गया है, और वजीर आजम की बाकायदा मंजूरी के बाद ये समरी भी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई है, और अब देखना यह है कि इसके ऊपर दीगर जमातों का क्या रद्द अमल सामने आता है। गवर्नर सिंध का मामला हमेशा से एक अहम मामला रहा है। ये तैनाती हमेशा मरकज़े निगाह रही है और अहम तैनाती रही है। निहाल हाशमी जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, वो गवर्नर सिंध होंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से इस मामले पर बात करते हैं। उस्मान, गवर्नर सिंध मुस्लिम लीग नून का होना ये एक बड़ी अहम खबर है। गवर्नर सिंध तैनाती के साथ पीपल्स पार्टी का आपने कहा कि इसके ऊपर बाकायदा मुशावरत के बाद, उनको रजामंदी के बाद ये फैसला किया गया। आप क्या समझते हैं कि MQM के लिए कि भी ये फैसला उतना ही खुशाइंद होगा? देखिए, जब हुकूमत बनी थी और उस वक्त जो वादे वईद हुए थे दोनों बड़ी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में, तो उसमें कुछ पोजीशंस जो है और कुछ ओहदे वो तय कर लिए गए थे। जिसना गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वो पीपल्स पार्टी के पास है, गवर्नर पंजाब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, इसी तरह सिंध और जो बलूचिस्तान के गवर्नर थे ये मुस्लिम लीग नून ने अपने कोटे में रखे थे। लेकिन चूंकि इत्तेहादियों को जब साथ लेकर चलना हो तो फिर बड़ी जमात को कुर्बानी देना पड़ती है, तो ये वो कुर्बानी का मौका था कि जब शहबाज शरीफ ने अपनी जमात की बजाय ये ओहदा जो है वो MQM के हवाले कर दिया था, और कामरान खान टिसोरी जो है वो उस वक्त गवर्नर बनाए गए थे। लेकिन चूंकि ये ओहदा जो है मुस्लिम लीग नून के पास था, तो इसलिए अब मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया कि वो बजाय कि किसी इत्तेहादी को ऑब्लाइज करे और ये ओहदा दे, तो उन्होंने अपने जो एक सियासी कारकुन है, ग्रास रूट लेवल की सियासत करने वाले निहाल हाशमी जो है, ये बड़ा अच्छा मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये फैसला किया गया कि कारकुन टाइप के जो बंदे हैं उसको इस अहम जिम्मेदारी पर, इस अहम ओहदे पर जो है वो तैनात किया जा रहा है। तो ये बड़ा अहम फैसला था जो कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से लिया गया है। पहले भी दो नाम लिए जा रहे थे, बशीर मेमन और निहाल हाशमी, लेकिन चूंकि बशीर मेमन के नाम के ऊपर आसिफ अली जरदारी को शदीद तरीन एतराज़ात थे, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसलिए मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल था उनको करना। अदरवाइज जो पार्टी के सदर नवाज शरीफ है उनकी ख्वाहिश थी कि बशीर मेमन को जो है वो इस अहम ओहदे पर तैनाती की जाए, लेकिन चूंकि भी उस पार्टी के एतराज़ात सामने आए थे जिस पर ये फैसला किया गया और नाम बदल के निहाल हाशमी का नाम सामने लाया गया, और बाज़ाब्ता तौर पर अब मुलाकात करके जिसका इंतजार था वो लम्हे भी अब करीब आ चुके हैं कि अब वो करीब अपने इस ओहदे का हल्फ भी उठाएंगे। सही। उस्मान, ये भी कहेगा कि जो साबिक गवर्नर है कामरान टिसोरी, उनके ऊपर बहुत से रिजर्वेशंस पहले से ही थी, और अब नून लीग का गवर्नर होना सिंध में खास तौर पर, आपके ख्याल से जो पीपल्स